हे गाइस, आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जय छठी मैया। तो आज है छठ का थर्ड डे और मेरे को जैसे जैसे सासू माँ बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। चलो डुको, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी मर्यादा ब्लॉग। तो गाइस अभी हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं छठ घाट और हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट। सब लोग जा रहे हैं। चलो डुको, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो बेटा, चलो। और सासू माँ चली गई हैं दौरा उठा के और काम करके मेरी हालत बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा ही बुरी हो गई है। चलो डुको चलो। गैस मेरे से गलती क्या, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब चीज़ें कर रही थी और चूल्हे पे सारा प्रसाद बनाना, तो बहुत टाइम लग गया मुझे सारी चीज़ें करने में। तो अर्घ का जो टाइम होता है वो बीतने वाला था, इसलिए सासू माँ ने बोला कि तुम तैयार हो, मैं जाती हूँ। लेकिन सासू माँ मुझे पता है बहुत गुस्से में गई थी। लेकिन अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम सारी चीज़ें करी हैं। और घूंघट रखना, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। मैं कभी गांव में रुकी नहीं, कभी गांव में गई नहीं, कभी पली बड़ी नहीं। बस शादी हुई है और एक दो बार किसी फैमिली फंक्शन में बस अपने गांव गई हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा मूड बहुत अपसेट था। दूसरी बात, मैं कुछ भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी, कुछ भी नहीं डाल पा रही थी। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग जो छठ का है। और फिर मैंने अर्घ दिलाया, हम शाम को घर वापस आ गए। यहाँ पे कोसी भरा, मम्मी ने कुछ गाने वाने गाए पर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी तुम फ़ोन फ़ोन। और वहाँ पे सारे मेरे जेठ, पता नहीं कौन कौन, मेरे फादर इन लॉ के ब्रदर, फिर उनके बच्चे, बहुत सारे लोग थे जिनके सामने कैमरा बार बार उठाना मुझे अजीब लग रहा था। सब अजीब तरीके से देख रहे थे, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा सा ही ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और भगवान, मेरा भगवान जानता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है। छठी मैया, मतलब मेहनत क्या करी है, अपनी श्रद्धा के साथ सारी चीज़ें मैंने जितनी हो सकती थी मेरे से वो मैंने करी है। लेकिन फिर भी मैं अपनी सासू माँ की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी हूँ। मैंने बहुत गलती करी है, मुझे नहीं पता था कैसे क्या करना है, उन्हें हर चीज़ मुझे बतानी पड़ रही थी। लेकिन इस बार मैंने सीख लिया है, अगली बार से अगर छठी माँ ने बुलाया तो मैं ज़रूर पूजा में बढ़ चढ़ के भाग लूँगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हमारे घर कोई जेंट्स नहीं था। मार्केट से लेके घर तक का मोर्चा सिर्फ हम दो औरतों ने संभाल रखा था। छठ पूजा ऐसा है ना गाइस कि इसमें पूरी फैमिली चाहिए होती है, पूरा फैमिली मिलके ये त्यौहार करता है, किसी एक के बस के करने की बात नहीं है। तो वही सब छोटी मोटी गलतियाँ हो गई मेरे से। लेकिन माँ को भी पता है, मेरी सासू माँ को, कि ये पहली बार आई है। और ये भैया हंस रहे थे। और तो मतलब ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ हो गई। लेकिन मैंने हरिद्वार में छठ देखी है और वहाँ भी बहुत अच्छा होता है। काफ़ी जगह की छठ देखी है मैंने, लेकिन कभी करने का मौका नहीं मिला। और ऐसे तो खेलते कूदते थे हम लोग, शॉपिंग करते थे, पटाखे छोड़ते थे, कभी पता ही नहीं चला कि इसका पूरा विधि विधान क्या है। तो इस वजह से गलतियाँ हुई मेरे से, माँ मुझे माफ़ करेंगी। और यहाँ पे माँ देखिए, माँ का शक्ल देख के आपको लगा होगा कि वो मेरे से खुश नहीं है, बहुत नाराज़ थी। फिर हम सुबह का ये टाइम है, हम 3 बजे ही आ गए थे। पूरी रात 2 दिन से हम नहीं सो पाए हैं। 3 बजे से आ गए, फिर से पूजा पाठ शुरू हो गया और हम अर्घ के लिए सूर्य भगवान का वेट करने लग गए कि कब वो उदय होंगे और फिर हम उनको अर्घ देंगे। अर्घ दे के हम घर आए, मैंने खाना वाना बनाया, सब काम किया जो करना चाहिए था। बट फिर भी सासू माँ मतलब नहीं खुश हुई। फिर मेरे मामा के घर से लड़के आ गए थे और मैं उनके घर चली गई थी बहुत टाइम बाद। जब मैं 8th क्लास में थी तब आई थी अपने मामा के घर, उसके बाद अभी गई थी। तो सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने मुझे पहचाना, कुछ ने नहीं पहचाना, बहुत सारी चीज़ें हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस दुख इसी चीज़ का है कि मैं उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी हूँ। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें सीख के मैं करूँ। और एक तो ससुराल है, ऊपर से मैं सेकंड टाइम ही आई हूँ, बहू हूँ यहाँ पे। तो इतना घूंघट तो मैंने नहीं किया था क्योंकि गांव भी अभी काफ़ी चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी आराम से बैठना, ज़्यादा हो हल्ला नहीं, किसी से मिलना नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे मेरे ऊपर, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। दूसरा बात ये, पता नहीं कैसा गाँव है कि यहाँ पे नेट की स्पीड ही नहीं आती है। मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं मतलब अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। रात भर में लगी रहती हूँ लेकिन अपलोड ही नहीं होता है। तो ये सुबह का टाइम है और देखिए अर्घ के लिए कितनी भीड़ लगी है। और आप मेरी सासू माँ का मुँह भी देख सकते हो, बहुत गुस्से में थी वो। लेकिन व्रत था तो व्रत में तो आशीर्वाद देते हैं, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, शायद इसलिए वो मेरे से बात ही नहीं कर रही थी। और मैं ना बहुत रोई थी कि मतलब
पता नहीं, अब मैं नहीं कुछ बोल सकती कि मैंने कोशिश करी लेकिन मैं नहीं खरी उतर पाई और इस चीज़ का मुझे दुख है। लेकिन छठी माई जानती हैं कि मैंने पूरी अपनी कोशिश करी और यहाँ भी मेरा मुंह पूरा उतरा हुआ था माँ को देख के कि माँ ने मुझे इतने उससे बुलाया कि तुम आओ मेरा साथ दो, लेकिन शायद जैसे साथ देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाई। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और हाँ, कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे तो ट्राइपॉड भी नहीं है, किसी को मैं जानती भी नहीं कि किसी बच्चे को पे पकड़वा दूँ। और फिर ये इन लोगों के लिए नई चीज़ें, हमेशा कैमरा निकालना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, तो इसलिए मैंने जितनी थोड़ी बहुत हो सकी उतनी थोड़ी बहुत क्लिप लेके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। पर कोई बात नहीं, आप यहाँ से बस छठ पूजा देख लो, मैं इतना कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ फिर भी। और आप मेरा देख सकते हो कि मेरी क्या ये सिचुएशन है, मतलब मैं फंस गई थी बीच में और इतनी भीड़ थी और हमारे पास 7 सूप थे, पूरा 2 टोकरा था, उसको पुआर करा करा के और अर्घ दिलाना इतनी भीड़ में बहुत बड़ा टास्क था। ऊपर से मैंने साड़ी भी पहनी थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पर फिर भी हमने काम कर लिया। थोड़ा लेट किया, थोड़ा लेट हो गया, खाना खाते बनाते भी बहुत लेट हो गया। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना बहुत सारा टेक